हरे कृष्णा। इस वैशाख मास में आरंभ हुए चंदन यात्रा की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज हमारी इस यात्रा का तीसरा दिन है। जीवन की यात्रा बहुत लंबी होती है, लेकिन वो अत्यंत सरल और सुंदर हो जाती है जब श्री कृष्ण साथ होते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था माधवेंद्रपुरी के साथ। वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक की उनकी यात्रा सरल नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनके लिए की गई यात्रा सुगम और आनंदमय बन जाती है। लेकिन वो कौन सी यात्रा थी और कैसी रही उनकी ये यात्रा, ये हम देखेंगे हमारे इसी चंदन यात्रा कथा श्रृंखला की आज की कड़ी में। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामधुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितौ पापचौरं चौराग्रगण्यपुरुषं नमामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानामधुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यपुरुषं नमामि। क्या आप जानते हैं, जब कन्हैया को चोरी करने का मन हो तो फिर वो ये नहीं देखते कि ये उनका खुद का घर है या फिर किसी और का। तभी तो वे कभी यशोदा मैया का माखन चुराते हैं और कभी अपने ही मंदिर में से भोग उठाकर चुरा लेते हैं। जी हाँ, चंदन यात्रा कथा की इस तीसरी कड़ी में हम सुनेंगे माखन चोर नंद नंदन की खीर चोर लीला। और इसे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको प्रमाणभूत वैदिक कथाओं का खजाना मिलेगा। तो सोचिए मत और सब्सक्राइब कीजिए। चंदन यात्रा कथा के पिछले भागों में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन आते हैं तो गोपाल जी के आदेश अनुसार वे गोवर्धन पर्वत पर गोपाल जी के अति प्राचीन सुंदर विग्रहों की स्थापना करवाते हैं। गोपाल जी का सर्वप्रथम अभिषेक किया जाता है और फिर भव्य अन्नकूट भोग लगाया जाता है। लेकिन गोविंद कुंड से लाए गए 900 घड़े के जल से अभिषेक करने के बाद भी गोपाल जी के शरीर का तापमान अभी भी गर्म है। इसलिए गोपाल जी उन्हें आदेश देते हैं कि माधवेंद्रपुरी माल्यवन जाकर उनके लिए चंदन लेकर आए। और बस अब शुरू होती है माधवेंद्रपुरी की जगन्नाथपुरी की ओर जाने वाली कठिन यात्रा। इस यात्रा पर निकलने से पूर्व माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी की सेवा के लिए सेवकों को नियुक्त किया, उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं दी और इस प्रकार गोपाल जी की सेवा निरंतर चलती रहे, ऐसी व्यवस्था करके वे निकल पड़े गोवर्धन से पश्चिम बंगाल की ओर और फिर वहाँ से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की ओर। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुरा में अद्वैत आचार्य के घर पर पहुँचे तो उन्हें देखकर अद्वैत आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान के प्रति माधवेंद्रपुरी का प्रेम देखकर अद्वैत आचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। माधवेंद्रपुरी ने अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी और वहाँ से निकल पड़े दक्षिण भारत की ओर। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले माधवेंद्रपुरी के मार्ग में रेमुना नामक एक सुंदर स्थान आया। ये वही स्थान है जहां गोपीनाथ जी के सुंदर विग्रह विराजमान है। गोपीनाथ जी के दर्शन करके माधवेंद्रपुरी भाव आवेश में आ गए। उन्होंने अनेक बार गोपीनाथ को दंडवत प्रणाम किया और फिर वहीं बैठ गए। माधवेंद्रपुरी ने ध्यान से गोपीनाथ जी की सेवा के लिए की गई सारी व्यवस्था को देखा और वे समझ गए कि गोपीनाथ जी की भव्य सेवा यहाँ हो रही है। उन्होंने मन में सोचा कि जब पुजारी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि वे गोपीनाथ जी को कौन सा भोग लगाते हैं और फिर मैं भी गोपाल जी के लिए ऐसी ही व्यवस्था करूँगा। जब वे इस प्रकार सोच ही रहे थे तभी पुजारी आ गए। माधवेंद्रपुरी ने पुजारी से यही प्रश्न पूछा तो पुजारी ने गोपीनाथ जी को लगाए जाने वाले भोग की विस्तार से जानकारी दी और अंत में कहा, संध्या के समय गोपीनाथ जी को 12 मिट्टी के मटकों में एक विशेष खीर का भोग लगाया जाता है। इस खीर का स्वाद अमृत जैसा होता है।
इसलिए इस खीर को अमृत केली के नाम से भी लोग जानते हैं। पूरे विश्व में इसके जैसे खीर कहीं नहीं भोग लगाई जाती और इसलिए इसे गोपीनाथ क्षीर भी कहा जाता है। हाँ, जब पुजारी और माधवेंद्र पुरी इस प्रकार बात कर रहे थे तभी गोपीनाथ जी को भोग लगाने के लिए उस खीर को लेकर आया गया। उसे देखकर माधवेंद्र पुरी के मन में विचार आया, अगर बिना मांगे ही मुझे ये खीर चखने के लिए मिल जाए तो मैं अपने गोपाल जी के लिए भी ऐसी ही खीर बना सकता हूँ। जैसे ही उनके मन में ये विचार आया उन्हें अपने आप पर लज्जा आई, क्योंकि इस खीर का अभी भोग लगा नहीं था और उन्होंने उसे चखने का विचार उससे पहले ही कर लिया। माधवेंद्र पुरी ने अपने मन को भगवान श्री विष्णु के ऊपर केंद्रित किया। तभी आरती शुरू हुई और आरती पूरी होने के बाद माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ को प्रणाम किया और चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वहाँ से चले गए। अब देखिए, माधवेंद्र पुरी एक परमहंस भक्त थे। वे कभी भी अपने लिए भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर कोई बिना मांगे दे तो वे खा लेते थे और ना दे तो भूखे ही रह जाते। भूख और प्यास से उनकी भक्ति में कभी भी बाधा नहीं आती थी। जब उन्होंने गोपीनाथ की खीर चखने का विचार किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान को भोग लगने से पहले खीर खाने की इच्छा करके उन्होंने एक घोर अपराध कर दिया था। इसलिए वे तुरंत मंदिर से दूर गांव के एक सुनसान चौराहे पर जाकर बैठ गए। वहां भगवान के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करके उनके दिव्य नामों का जप करने लगे। इधर संध्या के सारे कार्य समाप्त करके पुजारी ने गोपीनाथ जी को शयन करवाया और वे खुद भी अपने घर जाकर विश्राम करने लगे। और फिर आ गए हमारे गोपीनाथ जी। कहाँ? पुजारी जी के स्वप्न में। स्वप्न में गोपीनाथ ने पुजारी से कहा, हे पुजारी, उठो, जाओ मंदिर में जाकर देखो, मैंने अपने विग्रह के पास पर्दे के पीछे खीर का एक मटका चुरा के रखा है। मेरी माया शक्ति के कारण उस समय तुम देख नहीं पाए थे, लेकिन अब तुम्हें वो मटका उसी स्थान पर मिलेगा। ये खीर मैंने उसी सन्यासी माधवेंद्र पुरी के लिए रखी है। वह मेरा परम भक्त इस समय गांव के एक निर्जन चौराहे पर बैठकर मेरा स्मरण कर रहा है। तुम इसी क्षण जाओ और उसे ये खीर देकर आओ। पुजारी उसी क्षण उठ गए। उन्होंने स्नान किया और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और देखा तो सच में वहाँ खीर का एक मटका पड़ा हुआ था। उन्होंने खीर वहाँ से उठाई और गोपीनाथ जी के आदेश अनुसार मंदिर के बाहर चले गए। उन्होंने गांव की हर गली में जाकर आवाज़ लगाई, जिनका नाम माधवेंद्र पुरी है वो कृपया यहाँ आ जाइए और ये खीर ले जाइए। कृपया माधवेंद्र पुरी, आप जहाँ भी है आ जाइए। स्वयं गोपीनाथ ने आपके लिए ये खीर चुराई है। कृपया यहाँ आकर गोपीनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करिए। माधवेंद्र पुरी, कहाँ हैं आप? ये सुनकर माधवेंद्र पुरी सामने आए। पुजारी ने उन्हें खीर का मटका दिया और दंडवत प्रणाम किया। जब माधवेंद्र पुरी को पुजारी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराई थी, जब उन्होंने ये सुना तो माधवेंद्र पुरी के शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे और वे भावावेश में आ गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उस खीर का आस्वादन किया और उस खाली मटके को धोकर उसके टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को उन्होंने अपने कपड़े में लपेट लिया और प्रतिदिन उसमें से एक मिट्टी का टुकड़ा वे खाते और जब भी वे उस मिट्टी के टुकड़े को खाते उनके अंदर दिव्य भावावेश उमड़ पड़ता। अपने प्रिय श्री कृष्ण को याद करते हुए वे गाते रहते, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मम मानस मधुकरम् अर्पय निजपद पंकजमाकरन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। और इस प्रकार माधवेंद्र पुरी परम आनंद का अनुभव करते रहे। लेकिन भगवान के साथ के इस दिव्य आदान प्रदान के बाद भी वे अपना यहाँ आने का उद्देश्य भूले नहीं थे। उन्होंने सोचा
कि अगर यहाँ के लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई है तो सभी लोग यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और फिर मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से इसी क्षण चला जाऊँ। ये सोचकर माधवेंद्रपुरी उसी समय जगन्नाथपुरी जाने के लिए उस स्थान से चले जाते हैं। लेकिन आने वाली उनकी यात्रा में भगवान उनके साथ एक और लीला प्रकट करते हैं और उस लीला का रसपान हम करेंगे चंदन यात्रा कथा की अगली कड़ी में। अगर आपको ये कथा सुनने में सच में आनंद आया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर पहले से कर लिया है तो इस कथा को लाइक करके अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करिए। अगर आपको सच में लगता है कि हमारे वैदिक संस्कृति की प्रमाणभूत कथाओं का यथारूप प्रचार करके हम इस समाज में कुछ उपयोगी योगदान दे रहे हैं और इस कार्य में अगर आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस चंदन यात्रा कथा के अगले भाग में और तब तक आप भी गोपीनाथ जी को याद करिए और गुनगुनाते रहिए उनके गुणगान। हरे कृष्णा।